जी हाँ दोस्तों, आइए आज के आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी से जुड़ी कुछ खबरों को जल्दी से जान लेते हैं कहाँ से क्या खबर आई है। तो सबसे पहली खबर देख लेते हैं दोस्तों, आज यहाँ पर महेंद्रगढ़ भास्कर से मिड डे मील कार्यकर्ता यूनियन की बैठक, मांगों को पूरा करने की मांग। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मिड डे मील कर्मचारियों की दोस्तों बैठक हुई है। बता दें आप लोगों को, चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा पार्क में जो मिड डे मील कुक कम हेल्पर दोस्तों कर्मचारी हैं, इन्होंने यहाँ पर जो है सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिए जाने, कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग की है। और इन्होंने बताया है कि ये काफ़ी लंबे समय से जो है सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही हैं, नौनिहालों को खाना जो है बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन साथियों, सरकार इनको जो है कर्मचारी का दर्जा देने के लिए भी तैयार नहीं है, न्यूनतम वेतन भी इनको नहीं दिया जा रहा है। तो इन्होंने यहाँ पर मांग की है कि इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, सरकारी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का दर्जा इनको दिया जाए, रिटायरमेंट की आयु 65 साल की जाए और रिटायरमेंट पर एक मुश्त 5 लाख रुपए तक की राशि इनको जारी की जाए। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम करना है तो ऐसी रेगुलराइजेशन पॉलिसी बनाओ जिससे कम से कम 1 लाख कच्चे कर्मचारी रेगुलर हो सके। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख कच्चे कर्मचारी पक्के हो सके, ऐसी कोई पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। यहाँ पर दोस्तों ये जो लेख है आया हुआ है आज के दैनिक सवेरा न्यूज़पेपर में, जिसमें बताया गया है भाई किस तरह से जो है सरकार अगर कहीं पर भी हो, चाहे किसी भी स्टेट में है, अगर सरकार जैसे किसी की भी पार्टी की होती है तो लंबे समय तक सरकार होने की वजह से कुछ नाराजगियां होती हैं जनता की सरकार से, उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। तो यहाँ पर उस नाराजगी को अगर दूर करना है तो सरकार को कोई ना कोई ऐसा फैसला लेना चाहिए, कोई ना कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिससे कम से कम 1 लाख कर्मचारी पक्के हो सके, कच्चे कर्मचारी, यानी कि 1 लाख कच्चे कर्मचारी कवर हो जाएं उस पॉलिसी में, उनको पक्का किया जा सके, चाहे वो बोर्डों में है, निगमों में है, किसी भी प्रकार के हैं, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 के हैं या फिर पार्ट 2 के हैं, किसी की 3 साल के आधार पर या फिर 5 साल के आधार पर, इस तरह से पॉलिसी बनाई जानी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कच्चे कर्मचारी पक्के हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को उसका लाभ मिल सके। पहले की सरकारों ने भी जो है इस पर काम किया है। 2003 में चौटाला ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल में बनी थी एक पॉलिसी, उसके तहत आज तक भी बहुत सारे कर्मचारी जो पक्के होते रहे हैं। और हाई कोर्ट, जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अभी 2 दिन पहले ही जो फैसला दिया था, वो भी 2003 की पॉलिसी के तहत ही कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला दिया था। और जो 2014 की पॉलिसी बनाई थी हुड्डा सरकार ने, इस तरह की पॉलिसी ना बनाई जाए। यहाँ पर इसमें ये बात भी जिक्र की गई है कि भाई 10 साल वालों को पक्का किया जाएगा। उस पॉलिसी को 2014 में जाते जाते बनाया गया था, सरकार बदल गई तो फिर जो है वो पॉलिसी, उस पॉलिसी के तहत 10 साल वाली पॉलिसी के तहत कोई भी कर्मचारी पक्का नहीं हो पाया। तो इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। और उसमें मात्र 4500 जो है कर्मचारी ही कवर हो पाए थे। तो इतने कम कर्मचारियों में जो है ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता कर्मचारियों को। तो ऐसी पॉलिसी नहीं बनानी चाहिए, बल्कि ऐसी बनानी चाहिए जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा कर्मचारियों को जो है लाभ मिले, कच्चे कर्मचारियों को पक्का होने का लाभ मिले। इस तरह की पॉलिसी बनाए जाने के बाद यहाँ पर जो है प्रदेश में एक हवा बन सकती है सरकार की, पार्टी की कह सकते हैं कि भाई, ताकि ज़्यादा कर्मचारी अगर लगेंगे तो उसमें जो है कि सरकार हितैषी पार्टी का जो है एक कह सकते हैं कि हवा बन सकती है। इसलिए यहाँ पर इस तरह का जो है कि काफ़ी विस्तार से इसमें लेख दिया गया है और इस पर हमने स्पेशल वीडियो बना दिया। इससे पहले वाली वीडियो आप लोग जो है विस्तार से देख सकते हैं क्या कुछ इसमें और बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, हिसार में दोस्तों ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का जो त्रैमासिक सम्मेलन था वो संपन्न हो गया। 6 और 7 2 दिवसीय सम्मेलन था। ठीक है, तो ये 3 वार्षिक था, 3 वर्ष में जो होने वाला है, तो 2 दिन का ये रहा 6 और 7 को, जिसमें यहाँ पर इन्होंने कर्मचारी ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ पर जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत जो सरकार है कच्चे कर्मचारी की फौज को लगातार बढ़ाती जा रही है। और पिछले 10 साल से सरकार के पास ऐसी कोई नीति नहीं है जिससे कि कर्मचारियों को पक्का किया जा सके। जो केंद्र सरकार है वो पुरानी पेंशन को लागू करने की इच्छुक नजर नहीं आ रही है, जिससे कर्मचारियों में यहाँ पर भारी रोष है। तो ये चाहते हैं कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए और पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। तो हिसार में ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन की बैठक दोस्तों यहाँ पर संपन्न हुई है। इसके बाद यहाँ पर देख लेते हैं, सिरसा से अनुबंधित शिक्षक व पीएचडी स्कॉलर संभालेंगे यूजी पीजी परीक्षा की कमान। जी हाँ, मई में लोकसभा चुनाव होने के चलते विश्वविद्यालय के नियमित शिक्षकों की लगी है चुनाव में ड्यूटी। तो चाहे कोई भी इस तरह का मौका आए तो हमेशा ही जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उन्होंने सरकार का साथ दिया है, लेकिन सरकार कितना साथ देती है वो आप लोगों को भली भांति पता है। तो बहुत बार ऐसे मौके आए हैं जब जो परमानेंट कर्मचारियों की बजाय जो अनुबंधित कर्मचारी हैं उन्होंने जो है मोर्चा संभाला है और सरकार का साथ दिया है बहुत बार मुश्किल अवसरों पर। तो जैसे चाहे वो रोडवेज के हड़ताल का मौका हो या फिर अन्य
बहुत सारी ऐसी जो है पक्के कर्मचारी जब अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले जाते हैं तब अनुबंधित जो कर्मचारी हैं वो सरकार का साथ देते हैं। लेकिन सरकार है कि यहाँ पर जो लगातार जो परमानेंट पॉलिसी एक तरह से लेकर आने की जो मांग है कर्मचारियों की उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन चलो ठीक है, कम से कम जो अनुबंधित कर्मचारी हैं वो तो अपना दायित्व यहाँ पर निभा रहे हैं। तो दोस्तों आज सिर्फ यही जो है कर्मचारी से रिलेटेड खबरें थी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड आउटसोर्सिंग कच्चे कर्मचारी जुड़ी खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।